केजरीवाल पे या पार्टी पे किसी पे आज तक 2.5-3 साल हो गए, एक पैसा कहीं से इन्हें मिला नहीं और फिर भी श्रीमान जी उसे अंदर ही रखो रह रहे हैं। अच्छा, किसी भी प्रतिनिधि को यदि हमें हराना है तो सबसे पहले उसका मनोबल डाउन करना होगा। तो जो बीजेपी अभी करती है, जैसे कांग्रेस को राहुल जी को पप्पू कह दिया, आज़ादी किसी एक आदमी से नहीं मिली इस देश को। आज़ादी हमसे मिली, आपसे मिली, सिख से मिली, मोमडन से मिली, ईसाई से मिली। हम सब ने मिलकर के इसके लिए संघर्ष करा। राहुल जी अब पूरी तरीके से नेता हो गए हैं। पहले नहीं थे। पहले नहीं थे नेता। उन्होंने वर्क किया, बहुत वर्क किया है। जो यात्राएं निकाली हैं, लोगों के बीच में गए हैं, मजदूर आदमी से लेकर के और टॉप क्लास तक आदमी के साथ बैठ कर के बात करी है। लोग जो है वो समझ गए कि हमारा जीवन बिजली और पानी तक ही सीमित नहीं है, हमें एजुकेशन भी चाहिए और हमें नौकरियां भी चाहिए। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। एक बार मैं फिर लौट आई हूं एक मज़ेदार और चर्चित विषय के साथ। जो मुद्दा अभी राजनीति में काफ़ी गरमाया हुआ है वो ये है कि 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी जी के समय में जो आपातकाल लगा था, उस तारीख को लेकर भाजपा ने एक संविधान की हत्या ये कह के एक उत्सव की तरह उसको मनाएंगे। इन्होंने भाजपा ने ऐसा कह दिया है कि 25 जून जो है उस तारीख को हम एक संविधान की हत्या के रूप में मनाएंगे और इसी पर सियासी माहौल काफ़ी गर्मा गया है। दूसरा मुद्दा जो है वो है केजरीवाल जी की जमानत। ईडी से तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में केजरीवाल ने उनको जमानत दे दी है। ईडी ने जो था, ईडी के पास जो मेरे ख्याल से मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था उसमें उनको ज़मानत दे दी गई है, लेकिन जो सीबीआई जो दूसरा मामला संभाल रही है उसमें अभी तक उनको ज़मानत नहीं मिली है। तो अभी फ़िलहाल वो जेल में ही रहेंगे जब तक उनकी अगली सुनवाई कोर्ट में नहीं होती है। तो इसी दो मुद्दों पे हम आम जनता से बात करेंगे, बाकी देखते हैं कि चर्चा और कहाँ तक जाती है। मैंने मान लिया उसमें गलत हुआ, उस टाइम गलत हुआ, लेकिन ये भी तो गलत कर रहे हैं इस टाइम। ये तो सारा गलत कर रहे हैं। ये भी तो भी उसको जो इमरजेंसी उन्होंने विपक्ष को मान लिया अंदर करा था, सो ये कर रहे हैं। इनका भी मुख्यमंत्री जैसे पद को ये मुख्यमंत्रियों को अंदर डाल रहे हैं कि ये कौन सा हुआ है। और महंगाई इतनी हो रही है श्रीमान जी, महंगाई पे काबू नहीं पा रहे। और मंदिर मान लिया बना दिया इन्होंने को, चलो आस्था का प्रतीक है, लेकिन श्रीमान जी महंगाई इन्होंने टोल टैक्स इतने बढ़ा दिए हैं कि जनता की कमर तोड़ दी। आज यहाँ से आप चले जाओ सिकंदराबाद ही जाओ, एक गाड़ी में 250 रुपये लगते हैं एक टोल टैक्स के, उधर से और 250 रुपये इधर से लगते हैं। वो कहते हैं विकास होगा तो महंगाई तो थोड़ी लगेगी। विकास नहीं हुआ पिछले 10 सालों में मोदी जी के राज में। विकास हुआ तो इतना तो कमाया भी तो ऐसा ही है। टोल टैक्स में कितने पैसे बढ़ा दिए, तो लोग महंगाई की वजह से टोल इतने पैसे बढ़ाए तो महंगाई की वजह से कमर टूट गई लोगों को। इतना जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो निर्णय सही था या गलत था? वो देखो जी, वो तो इतनी तो राजनीति हम नहीं जानते कि सही था या गलत था। यानी अपने उससे अब क्या हो रहा है, अभी भी तो ये हो रहा है कि मान लिया हेकड़ी से चल रही है सरकार। किससे? हेकड़ी से चल रही है, यानी हेकड़ी से चल रही है सरकार। हाँ जी, ये हेकड़ी तो इसी बोलते हैं कि मान लिया आप केजरीवाल पे या पार्टी पे किसी पे आज तक 2.5-3 साल हो गए, एक पैसा कहीं से इन्हें मिला नहीं और फिर भी श्रीमान जी उसे अंदर ही रखो रह रहे हैं। ये क्या जबरदस्त गलत काम करेंगे तो जेल में जाएंगे जी भाई साहब। क्या गलत काम किया तो उसमें गलत काम, मैंने गलत काम किया तो उसे बताओ तो सही ये गलत काम किया है। उसे 2.5 साल में नहीं सीबीआई ईडी सब इन्होंने लगा दिया, कोई पता ही नहीं लगा। क्यों नहीं लगा सकी? इनका कानून पे इनका वो नहीं अधिकार। अदालत ने ये कह दिया भाई आज तक तुम सबूत मिला नहीं तुम्हें और इसे अंदर क्यों रख रहे हो। इसका क्या मतलब अंदर रखने का? कोई भी पार्टी है ऐसे नहीं, जैसे मान लिया इमरजेंसी में नेताओं को अंदर करा तो ये भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये भी तो उनसे क्या उन्होंने इमरजेंसी में ऐसा किया है, नेताओं को अंदर कर ये भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो एक समय था जब कोरोना काल जब था उस समय लॉकडाउन लगा दिया गया था, पता होगा आपको, है ना। तो फिर ये था कि उस समय जब पूरा देश विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा था, इतने लोगों की मौत हो रही थी, तभी दिल्ली के सीएम को याद आया कि मैं अपना शीश महल बनवाऊंगा, साथ लाके पर्दे मंगवाऊंगा, इटली टाइल्स मंगवाऊंगा। एक बात बताओ, मतलब मेरा ऐसे कहना है। मान लिया उसने पैसा लगा दिया
तो इनको ये जो आपने ईडी पीडी एलएम पल्लम छोड़ रखे हैं, तो उनकी जांच कराओ भाई, पैसा कहाँ से आया और क्यों लगाया आपने इतना पैसा। वो तो कहते थे जब आए थे सत्ता में तो कहते थे मैं तो 4 कमरों के मकान में भी रह लूंगा। ये तो राजनीति में सब गलत कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा वैसा नहीं करूँगा। अन्ना हजारे जी के साथ उन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी थी सत्ता में। भाषा बोलते हैं उन जिसके सहारे आए उन्हीं के पीठ में छुरा भोंक दिया। भाई साहब, भाजपा कहती है कि अन्ना हजारे जी के सहारे आए थे वो राजनीति में। भाजपा कहती है कि उन्हीं के पीठ में छुरा भोंक दिया जिससे इतना आगे तक वो पहुंचे थे। उनके साथ ही विश्वासघात कर दिया अरविंद केजरीवाल जी ने। तो केजरीवाल जी जो आए थे राजनीति में, वो राजनीति ही करने आए थे, सही मायने में यही है। अभी क्या कर रहे हैं? प्योर राजनीति कर रहे हैं, प्योर केजरीवाल जी प्योर राजनीति करते हैं। अन्ना हजारे जो था उनके मन में ऐसा था कि भाई मैं लोगों की सेवा करूं। उस टाइम उनके दिमाग में कोई भी पार्टी का नहीं था कि वो पार्टी वगैरह कुछ बनाए या फिर ऐसे करके। केवल उनके दिमाग में ये था कि भाई हम आंदोलन करके और गरीब लोगों का हक दिलाएं, अन्ना हजारे जी का। लेकिन उसमें क्या हो गया कि जब वो एक मंच पे आकर के बैठे तो एक ग्रुप बन गया, एक तैयार हो गया ग्रुप, और उस ग्रुप में एक आम आदमी पार्टी जैसा एक बीज उत्पन्न हो गया जो आज एक वृक्ष बन गया है, जो दिल्ली में फल फूल रहा है ऐसे करके। लेकिन अभी तो वो विश्व जो पेड़ है मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? फिर लोकसभा में 7 की 7 सीट दिल्ली में आ गई है भाजपा की, मुरझा गया क्या पेड़ अब? ऐसा होता है कि आज जो है हमारा जो नागरिक है वो पढ़ लिख के गया है। मीडिया बहुत ही झंझोड़ और बहुत ही कुरेदने की कोशिश करती है एक आम नागरिक को, लेकिन उसके दिल में क्या है और ज़बान पे क्या है वो केवल वो खुद ही जानता है। वहाँ तक मैं समझता हूँ कि मीडिया भी फेल हुई है। जैसे कि भी अभी जो रिज़ल्ट अभी आए हैं संसद में, हाँ, लोकसभा के जो रिज़ल्ट आए उसमें मीडिया ने पूरी तरीके से दिखा दिया कि भाजपा इतनी सीटें लेगी और आम आदमी पार्टी इतनी सीटें लेगी जो उन्होंने अंदाज़ा लगाया था, लेकिन रिज़ल्ट पूरा का पूरा उलट रहा। ये जो 25 जून की तारीख को संविधान की हत्या का दिन घोषित कर दिया गया है, भाजपा ने सही करा है। उन्होंने पीछे पीछे बोल दिया था ये काला धब्बा भी है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा कहना गलत है। मैं तो यूँ कहूँगा कि भाई चोर चोर मुसेरे भाई। कांग्रेस उस टाइम में क्या सिचुएशन रही हो जो आपातकालीन लगाने, आंतरिक अस्थिरता बताई थी। पीछे का कारण ये था कि विपक्ष के बड़े बड़े नेता को जेल में डालना था। मैं बताया ना, देखो जो राजनीति आज से कांग्रेस के टाइम में, जो कांग्रेस के टाइम के अंदर राजनीति चल रही थी और इंदिरा गांधी पूरी प्रभाव में थी और बड़े बड़े नेता, यूँ कहो कि भाजपा के जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जो शुद्ध नेता हैं, वो उन लोगों को जेल में डाल दिया गया है। लोगों को चूहों की तरह पकड़ पकड़ के बिलों में से निकाल करके जेल में। अभी कोई नेता शुद्ध नहीं है भाजपा में? नहीं। आपको लगता है कि विपक्ष में कोई ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठने के लिए सक्षम है या भाजपा को टक्कर दे सकता है? कोई था ऐसा नेता? टक्कर देना एक अलग बात है और मतलब उसमें गुणवत्ता एक अलग बात है। हाँ, मतलब सक्षम हो या गुणवत्ता, जैसा आपने शब्द बोला, उस किसी में काबिलियत थी कि वो भाजपा को दे सकते थे? टक्कर जो देने वाला है, देने वाले लोकसभा में कोई ऐसी छवि थी जो उस पद पे बैठने के लिए सक्षम थी? ऐसा व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए जो ऐसे है, मेरी नज़र में तो कांग्रेस में नहीं है अभी। मतलब क्यों? राहुल गांधी जी नहीं है? वो तो बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, काफ़ी पढ़ाई लिखाई करी है उन्होंने। हाँ सर, नहीं बढ़िया, नहीं है? नहीं, राहुल गांधी हैं। जो ज़्यादा पढ़ जाएगा वो ज़्यादा अच्छा टैलेंटेड हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी है इस बात की कि जो ज़्यादा पढ़ लिख जाएगा वो देश को ज़्यादा अच्छे से चला पाएगा? नहीं, गारंटी तो खैर नहीं है। जो इंसान ना भी ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन जिसको दुनियादारी की समझ हो, वो भी काफ़ी अच्छा कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन राहुल गांधी जी नहीं है क्या सक्षम कांग्रेस? नहीं है, सक्षम है, क्यों नहीं है? लेकिन उनको लोग पप्पू के नाम से क्यों कहते हैं फिर? पप्पू के कौन कह रहा है? बीजेपी कहती है और कौन कह रहा है? क्यों कहती हैं वो? क्योंकि उनको मजाक उड़ाना है दूसरे का। पप्पू आपको कहाँ से लगते हैं वो? नहीं, हमें तो नहीं लगता, हमें कोई नेता पप्पू नहीं लगता। फिर वही तो, वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा गलत शब्द? ऐसे तो वो चौकीदार चोर है ये भी बोलती हैं, फिर बोलना सही है? नहीं, गलत है जो गलत। किसी भी नेता को, चलो किसी भी पार्टी, चाहे पप्पू हो चाहे चौकीदार चोर है, सही थोड़ी है। नहीं, गलत है, लैंग्वेज गलत है, गलत कहना तो गलत ही है। गलत है वो तो। जो पीछे ये तो केवल एक दूसरे के प्रति कटाक्ष वाला वो है, वर्ड है जो वो है। अच्छा, किसी भी प्रतिनिधि को यदि हमें हराना है तो सबसे पहले उसका मनोबल डाउन करना होगा। तो जो बीजेपी अभी करती है
जैसे कांग्रेस को राहुल जी को पप्पू कह दिया या फिर दुनिया भर की बातें उनके लिए यूज़ करती है। फिर राहुल गांधी जी ने तो एक और चीज़ भी कह दी सुप्रीम वहाँ पे, माफ़ करिएगा, संसद में, कि हिंदू हिंसक होते हैं। भाजपा आरएसएस मोदी जी हिंदू नहीं है। ये जो लोग खुद को हिंदू बताते हैं वो मतलब हिंसा कराते हैं, झूठ असत्य फैलाते हैं। ये क्या बात हो गई? तभी मोदी जी ने कहा कि आप ऐसे पूरे हिंदू समाज को हिंसक नहीं बोल सकते। टिप्पणी तो उधर से भी आ गई। नहीं, बिल्कुल, देखो उन्होंने जो ये कहा है कि भाई हिंदू जो है वो बीजेपी या आरएसएस हिंदू नहीं है। हाँ, उनको लेके बोला था। यही लोग हिंदू नहीं है। ये आरएसएस में जो है वो हिंदू नहीं है, या फिर भाजपा हिंदू नहीं है। भाई इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं जय श्री राम कह रहा हूँ तो मैं हिंदू हूँ, और जो नहीं कह रहा वो हिंदू नहीं है। ये कहना गलत है। वो उनका मीन्स ये था, लेकिन उसी बात को तोड़ मरोड़ करके या फिर अपनी बात ऊपर रखने के लिए उन्होंने इस बात को पेश करा कि देखो जी, इन्होंने हमारे हिंदू होने पर ही शक उठा दिए। उन्होंने संसद में शिव जी की फ़ोटो, गुरु नानक देव जी की फ़ोटो, जीसस की फ़ोटो भी दिखाई थी। तो जो ओम बिरला जी, उन्होंने कहा था कि लोग इनको पूजते हैं, आप ऐसे अपमान ना करें उनका। उनकी जो मूर्तियाँ थी या प्रतिमा थी उनको हटाने की कोशिश भी करी संसद से। अभी जो उसमें ऐसे करके उसका विरोध कांग्रेस ने करा कि भाई ऐसे जो महान व्यक्ति हैं उनको आप ऐसे क्यों कर रहे हैं कि पहले स्थापित कर दिया फिर हटा रहे हैं। तो इसको क्या दर्शाना चाहते हैं आप? केवल बाबा राम भीमराव अम्बेडकर जी ही ने ही सब कुछ किया और किसी ने कुछ त्याग या परिश्रम नहीं किया? ऐसा कहना गलत है। आज़ादी किसी एक आदमी से नहीं मिली इस देश को। आज़ादी हमसे मिली, आपसे मिली, सिख से मिली, मोमडन से मिली, ईसाई से मिली। हम सब ने मिलकर के इसके लिए संघर्ष करा है। भाजपा हिंदू मुस्लिम कराती है क्या? बिल्कुल, उसकी नीति पिलू हिंदुत्व कह रही, हिंदू कितनी है। फिर भाजपा बोलती है कि कांग्रेस का वोट बैंक सिर्फ माइनॉरिटीज़ है। बिल्कुल, वो कांग्रेस ने शुरू से माइनॉरिटी पे ही काम किया है। जो गरीब अब वो तबके पलट गई है, लेकिन कांग्रेस की हमारे लिए सब एक है। पहले माइनॉरिटी, अब सब एक पे आ गए हैं। राजनीति या माइक के सामने बोलने के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन रियलिटी तो ये है कि गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। तो तीसरी बार भाजपा कैसे आ गई? 300 पार तो चलिए नहीं हुआ, लेकिन आई तो केंद्र में भाजपा ही। अभी क्या है कि भाजपा 3 बार जैसे आ गई है। अभी लास्ट टाइम इसी रिजल्ट जो आया है अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से आई है। किस तरीके से? अपने बलबूते पे तो नहीं आई, पूरे बहुमत से तो नहीं आई ना। बीजेपी जो आई है गठबंधन के से ही तो आई है। गठबंधन तो विपक्ष ने भी करा था। तो करा था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया गठबंधन, ये देखा आपने? टक्कर दिया उन्होंने, लग रहा है टक्कर ही दे दिया ये, और क्या है, टक्कर नहीं है ये। अभी हरियाणा में 10 सीटों में से 5 आई, पंजाब में 13 में से 7 आई। कांग्रेस की क्या कांग्रेस की सीट कमाई है? पहले 42 से 48 सीट थी, अब 99 सीट हो गई है कांग्रेस की। अयोध्या में क्या हो गया था ऐसा कि वहाँ से नहीं आई? और एक बात बताओ कि मोदी जी कांग्रेसी पार्टी को कोसते हैं और पार्टी नहीं है इस देश के अंदर। क्या एक ही पार्टी कांग्रेस ही रह गई है? वो तो हमारी पार्टी से कोसते हैं। नहीं, हर पार्टी को कह रहे कांग्रेस का नाम निशान मिटा दूंगा, कांग्रेस का नाम मिटा। अब कांग्रेस और ऊपर को उभर के मान लिया, पहले 42 सीट थी, अब 99 सीट आ गई कांग्रेस। देखो, महंगाई उसे कहा जाएगा जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो हमारी पकड़ से बाहर हो जाती है तो महंगाई है। पकड़ से बाहर हो गई है जो जी। डेली लाइफ की चीजें। आटा है, दूध है, सब्जियां हैं। कभी आपने इतना महंगा नहीं सुना होगा। जिस तरीके से चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं उस तरीके से मजदूरी भी बढ़ रही है। डिमांड जो एक लो क्लास का व्यक्ति है, मजदूर जिसे कह दो, वो मजदूर जो है, मजदूर भी उसी प्रकार से वो कहता है कि 500 रुपये में कुछ नहीं होता, मुझे 700 रुपये 800 रुपये चाहिए, क्योंकि मैं कवरिंग नहीं कर पाता रोज़मर्रा की चीज़ों को। दूध, चीनी, आटा वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं कि ये मेरी पकड़ से बाहर हो रहा है, सब्जियां बाहर हो रही हैं। तो इस चक्कर में क्या है कि इसे कहना गया महंगाई है। एक टिप्पणी करी थी राहुल गांधी जी ने संसद में कि जो भाजपा है वो महंगाई, गरीबी या बेरोजगारी हो गई, इन 3 मुद्दों पे विपक्ष को जवाब देना अपनी तौहीन समझती है और इन 3 मुद्दों पे कभी बात नहीं करती है। मैनिफेस्टो भी जब रिलीज़ करा तब भी नहीं करी। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत अहम मुद्दे हैं। राहुल गांधी जी जो मुद्दे उठाते हैं महंगाई को लेकर के और एजुकेशन को लेकर के, आज जो नया युवक जो पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के हाथ में घूम रहा है, 25,000 रुपये 30,000 रुपये में नौकरी कर रहा है, इतना पैसा तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी आज कमा रहा है। तो उसमें और हम में क्या फ़र्क रह गया? ऐसी कौन सी कमी थी कि स्मृति ईरानी जी हार गई जी।
और उसके बावजूद भी राहुल गांधी जो उनके कॉम्पिटिटर थे, उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी ने उनको मतलब संवेदना दिखाई है जब उन्होंने अपना सरकारी आवास छोड़ा है। तो लोगों ने उनके लिए उनके खिलाफ जो है वो कुछ ट्रोल कमेंट, करा गया हाँ था बिल्कुल काफी। किया, उनको कमेंट किया गया, लेकिन उस कोई भी किसी नेता ने इसके खिलाफ नहीं बोला, केवल राहुल जी ने बोला ऐसे करके। देखो मैं राहुल जी अब पूरी तरीके से नेता हो गए हैं। पहले नहीं थे। पहले नहीं थे नेता, उन्होंने वर्क किया, बहुत वर्क किया है, जो यात्राएं निकाली हैं, लोगों के बीच में गए हैं, मजदूर आदमी से लेकर के और टॉप क्लास तक आदमी के साथ बैठ करके बात करी है। तो वो धीरे 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 करके अब उन्होंने वो जो मसाला चाहिए होता है एक नेता को, वो उन्होंने अपना एक्सेप्ट कर लिया है, पकड़ बना ली है मतलब राजनीति में। अब आपको लग रहा है जब विधानसभा के चुनाव आएगा तो जो विपक्ष इंडिया गठबंधन, मतलब गठबंधन तो क्या मतलब, अब कांग्रेस टक्कर दे पाएगी अब भाजपा को तगड़ी एकदम? दिख रहा है आपको? दिल्ली में आ पाएगी? जैसे केजरीवाल जी की सरकार अभी दिल्ली में है, राज्य में शायद रिपीट नहीं कर पाएगी। आम आदमी पार्टी आ पाएगी? नहीं, क्यों? रिपीट नहीं कर पाएगी। ऐसा है ना, देखो केजरीवाल जी जो हैं और उनकी टीम, अभी क्या है, इस चुनाव से पहले, लोकसभा के चुनाव से पहले, विधानसभा के चुनाव से पहले जो है वो लोगों के लिए काम करना चाह रहे थे। जैसे कि उन्होंने लॉलीपॉप भी दे रखा था, ये बिजली और पानी वाला लॉलीपॉप। हाँ, तो वो उसमें क्या है कि वो उन पे बहुत अच्छी तरीके से काम भी हुआ और उन्होंने देखा कि सही में हमने काम किया इसमें, लोगों ने उनको बहुत इसीलिए लाइक भी किया। लेकिन अब वो समझ गए हैं, लोग जो है वो समझ गए कि हमारा जीवन बिजली और पानी तक ही सीमित नहीं है, हमें एजुकेशन भी चाहिए और हमें नौकरियां भी चाहिए। तो लोकसभा का जो चुनाव आया वो इसीलिए उनको जो माइनस में गए या फिर एक भी सीट हासिल नहीं कर पाए, कारण यही था। उनको जो जेल में भी रखा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन मामले में, शराब नीति घोटाला, सही हुआ उनके साथ? क्योंकि वो तो बोलते हैं ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है। खैर ईडी से तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, अभी सीबीआई का मामला चल रहा है। देखो इसमें सीधी की सीधी पता चलता है कि जो हमारी जो बीजेपी सरकार है या बीजेपी को जो चलाने वाला वन आर्मी मैटर चल रहा है कि वन मैन जो आर्मी है वो बीजेपी है। तो दिख रहा है सब तानाशाही हो रही है, और है ही क्या तानाशाही? मतलब जैसे कुछ आपके पॉइंट्स हो कि इन कारणों की वजह से आपको लग रहा है कि तानाशाही चल रही है? निचली अदालत आपको जमानत दे रही है, ऊपर जाते आप क्या कहते हैं जमानत कैंसिल हो रही है हाई कोर्ट में। ये क्या है? मजाक उड़ाया जा रहा है, कोर्ट कचहरियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, जस्टिस है ही नहीं। केजरीवाल जी को जो जेल में डाला हुआ है अभी, सही हो रहा है नहीं हो गलत? सही, जिसने करा है गलत तो सही तो होगा ही होगा। गलत? अरे भाई कांग्रेस ने उसके खिलाफ एफआईआर कराई थी, हाँ। कांग्रेस की देन है वो। लेकिन बाद में तो फिर गठबंधन कर लिया। गठबंधन उसने किया है ना, हाँ। अपने मतलब के लिए गठबंधन करेंगे, जो मर्जी करेंगे। बोलो लोगों को शराब पिलाई, यहाँ से ठेके प्राइवेट करा दिए, सरकारी ठेके प्राइवेट कराए, उसमें धन नहीं लिया होगा इन्होंने? बोलो, धन तो लिया है, बगैर धन के तो बात ही नहीं बनती है। अब ये कहते हैं हमारे पास चवन्नी भी नहीं है, शीश महल कैसे खड़ा कर लिया बगैर बताए? गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तोड़ के उसमें शीशे महल बनाया जा सकता है क्या अपनी मर्जी से, वो भी लॉकडाउन के अंदर? लेकिन ये तीनों जो सज्जन है वो असहमत हैं इस बात से कि गलत हो रहा है केजरीवाल जी के साथ। गलत वो जाने गलत है, हमें तो कोई नहीं ले जाएगा पकड़ के, हमें कर देना अंदर। उसने कुछ गलत किया जब भी तो जाएगा। वो कहते फिर ईडी के पास सबूत अरे क्यों भाई नहीं है? कांग्रेस से पूछिए उस चीज को, उन्होंने बंद कराया उसको, कांग्रेस ने मुकदमा दिलवाया है, बीजेपी ने नहीं दिलवाया है। और ये तो कार्रवाई तो कोर्ट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट कर रही। वो तो ये तो है नहीं कि प्रधानमंत्री कह रहा है इसके खिलाफ कार्रवाई करो। कभी कहा है तो बताइए, क्या उसको पावर है? प्रधानमंत्री को पावर है क्या किसी को अंदर करा नहीं, दे? नहीं सुप्रीम कोर्ट करता है, देखता है। फिर बताइए, तो इसका बीजेपी को तो बदनाम किया जा रहा है खामा। बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन लोग तो विपक्ष तो बोलते हैं बीजेपी सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है, हिंदू मुस्लिम कराती आपने है। देखा होगा हिंदुस्तान में जो काम हुए हैं वो क्या एक के लिए हुए हैं? सबके लिए हुए हैं। राशन जा रहा है, सबके लिए जा रहा है, एक के लिए जा रहा है? सही मायने में तो जो सरकार चला रहा है या देश चला रहा है वो एक आम आदमी चला रहा है। अगर मैं मजदूर हूँ, मैं 700-800 रुपये की मजदूरी करता हूँ, तो मैं शाम को आकर के वो पैसा मार्केट के अंदर खर्च कर देता हूँ, शायद ही 100 रुपये बचा पाता हूँ, लेकिन वो पैसा पूरा खर्च करता हूँ। जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वो लाखों करोड़ रुपए एक दिन के अंदर कमाते हैं, तो उसमें वो मुश्किल से ही मार्केट के अंदर 50 लाख 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए छोड़ते होंगे मार्केट में, बाकी सब अंदर जमा कर लेते हैं। तो एक आम आदमी जो जितना कमा रहा है उतना ही पैसा वो खर्च भी कर रहा है।
मतलब आप कह रहे हैं कि नील हो रहा है जो भी बैलेंस है, हाथ में कुछ नहीं बच रहा है। आपको पता है बिजली में कितने टैक्स हैं? 7 टैक्स हैं, 7 मोटे मोटे, और स्लैब ऐसा बढ़ाता है 3 रुपए का। 3 रुपए की बिजली 6.5, 7, 8, 9 रुपए में पड़ रही है घर की। बोलो ये कितना? 5वां महंगाई पे तो बात नहीं मैडम जी, वो करती। किसने किया है? दिल्ली सरकार के अंदर कर है बिजली, जो उसको कहता है फ्री दे रहा हूँ मैं। किसकी फ्री है? किसका पानी फ्री है? पहले बोला था पानी फ्री है, सब कुछ फ्री है, अब क्या फ्री है? पानी दिया उसने टोटल? कुछ फ्री है? पानी आता है, गंदा पानी आता जी है। हाँ, आप सैंपल भर लेना सुबह आके।